Dear students, Assalamu alaikum. I hope that all of you will be fine. Student, by using this recorded lectures, we will discuss the MCQs of chapter number 4 of your syllabus book. Students, आज इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है rotational and circular motions as according to new schemes 2024 and onwards, आज हम लोग उसके MCQs को इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, कोशिश तो करूंगा कि इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए MCQs जो आपके सिलेबस बुक में दिए गए हैं उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन फर्दर रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, देन आई विल हेल्प यू देयर। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं MCQs की तरफ। स्टूडेंट्स, ये MCQs पेज नंबर 95 पर मौजूद है। चैप्टर नंबर 4 के लिए पहला MCQ है, 1 रेडियन इज अबाउट। और इस MCQ में पूछा गया है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। तो ड्यूरिंग द लेक्चर्स आई हैव इन्फॉर्म टू यू 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये कैसे आया वो भी हमने डिस्कस किया था। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शंस में डायरेक्टली 57 का ऑप्शन है तो वो आप करेक्ट करेंगे। 57.3 का कोई ऑप्शन नहीं है, बट करेक्ट आंसर इज 57.3, लेकिन यहाँ पर 57 है वो आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इसमें इसकी डिटेल्स के लिए हमने इसको लेक्चर्स में डिस्कस किया था जब एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया था। ओके, MCQ number 2. Wheel turns, wheel of the car or cycle turns with constant angular speed. टर्न कर रहा, एंगुलर स्पीड्स कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड्स ओमेगा, एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट। तो क्या होगा ये पूछा गया है और इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। मैं डायरेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आता हूं ताकि बहुत ज़्यादा वक्त आपका ना लगे। इस वक्त जब व्हील टर्न करता है एंगुलर स्पीड्स के साथ, तो आपको पता है जब सर्कल में बॉडी मूव कर रहा होता है तो जैसे जैसे उसकी मूवमेंट्स होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है, यानी सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल कवर हो रहा होता है जो टोटल 360 डिग्री होता है in a one rotation. If body moves with angular speed, it means it covers equal angle in equal time interval. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा बराबर होता है थीटा ओवर टी। यू नो, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। इट मीन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स। आई होप दैट कि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुझसे डिस्कस कीजिएगा। MCQ नंबर 3, द रोटेशनल इनर्शिया। द रोटेशनल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से हमने पढ़ा था क्लास में। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सेल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स। स्टूडेंट्स, याद है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था
कि आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट किया था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर या सिग्मा एम आर स्क्वायर इफ यू हैव नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट. Otherwise, moment of inertia is equal to simple mr square. It means inertia depends mass and distance, or you can say radius if path is circular. यानी मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. इसके अंदर जो ऑप्शंस है ना चार, उसमें पहला है डायमीटर. डायमीटर का ताल्लुक रेडियस होता है, इस पे तो ये डिपेंड करता है. हमें पता करना है डज नॉट डिपेंड्स. सेकेंड ऑप्शन है मास. मास पे भी डिपेंड करता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. मास डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं हो वो तो एक अलग ऑप्शन है, लेकिन मास पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तब भी डिपेंड करेगा. एंड नंबर 4 स्पीड ऑफ रोटेशन. इट इज द करेक्ट आंसर. According to mathematical expressions, I is equal to mr square. It means inertia depends on mass of the particle, or you can say object, and distance or radius of the circular path, and it does not depend on speed of the rotation. Option D is the correct answer. Okay. Okay. Comes on MCQ number 4. A force with a given magnitude is to be applied to a wheel. The torque can be maximized by. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाइड फोर्स इनटू मोमेंटम, आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ किसके बराबर होगा? आर एफ साइन थीटा. थीटा कितना होना चाहिए कि टॉर्क मैक्सिमम मिले? 90 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब है अप्लाइड फोर्स और मोमेंट आर्म क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर. मोमेंट आर्म का मतलब हुआ रेडियस, तो अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर. आई मीन्स टेंजेंट टू द सर्कल. Agree? If applied force is tangent to the circle, then angle between applied force and radius of the circular path becomes 90 degree. And if these two physical quantities are perpendicular to each other, then you will get the maximum results. So correct option is D. Applying the force at the ring tangent to the ring. Tangent means perpendicular. So option D is correct. Okay, I hope the concept is clear. MCQ number 5. An object rotating about a fixed axis. एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, like your room door or fan. It always moves around a fixed axis. Okay. I is its rotational inertia, means moment of inertia, and alpha its angular acceleration. कह रहा है कि एक बॉडी है, एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration. तो ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है? स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था टॉर्क इन टर्म ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. फॉर्मूला ड्राइव हुआ था टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. यानी टॉर्क डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन पे. तो इसका मतलब है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग अराउंड एन फिक्स्ड एक्सिस, then torque will be equal to I alpha. It means inertia I and angular acceleration alpha provides you the torque which is generating in the body. Getting my point? Okay. तो देखते हैं ऑप्शन ए में लिखा है it is the definition of torque. तो obviously inertia and angular acceleration provide you torque. Torque is equal to I alpha. So option A is correct. Okay. Okay. Comes on the next MCQ. The angular momentum. The angular momentum vector of Earth about its rotation axis. The angular momentum of Earth. Earth का angular momentum about its own axis. यानी स्पिन मोशंस के दौरान
ठीक, अर्थ इस डायरेक्शन में मूव करता है, और यू कैन से इट ऑलवेज मूव्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कहते हैं ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन, यानी अर्थ की जो डेली रोटेशन है मीन्स ओन एक्सिस स्पिन मोशन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अर्थ है, आपको पता है कि अर्थ always perform two types of motion. Number one is spin motion, which is always be around its own axis, and number two rotational motions around the sun. ये कह रहा है its own axis means spin motions की बात कर रहा है। जब अर्थ स्पिन मोशंस करता है तो नॉर्मली इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉक। इफ दिस इज एंटी क्लॉक, इफ you use right hand rule, this is anti clock, this thumb is the direction, दिस इज द डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ। तो इसने पूछा क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है? द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ इज रोटेशन एक्सिस, देन इट्स डायरेक्शन इज, तो अर्थ की रोटेशन ये है, व्हेन यू प्लेस राइट हैंड एंड दिस कर्व इट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन थंब इज अपवर्ड, अपवर्ड मींस टुवर्ड्स नॉर्थ। तो देखते हैं कि इसके अंदर कोई ऑप्शन नॉर्थ का है या नहीं। ऑप्शन सी है, डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ओके स्टूडेंट, नंबर 7, a stone of 2 kg is tied to a 0.5 meter long string and swung around a circle at angular velocity of 12 radian per second. The torque on the stone about the center of the earth is, torque आपसे पूछा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। A stone of 2 kg, स्टोन का मास दिया मैंने 2 kg, is tied to a 0.5 meter long string, एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ 0.5 मीटर है। जब उसको आप उसके एक एंड से, स्ट्रिंग के एक एंड से, एक स्ट्रिंग है 0.5 मीटर लॉन्ग है, उसके एक एंड से एक स्टोन बांधी है, दूसरे एंड से यूं घुमाएंगे, सर्कल प्रोड्यूस होगा। तो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो सर्कल का क्या बनेगा? रेडियस। सर्कल का क्या बनेगा? रेडियस। इट मींस मास गिवन है 2 kg, रेडियस है 0.5 मीटर, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है 12 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो टॉर्क आपसे इसमें पूछा है, ये एक मैथमेटिकल टाइप का एमसीक्यू, न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोर्स टॉर्क बराबर होता है आर इंटू एफ, और एफ बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आया कैसे, मैं आपको बता दूं। एफ बराबर होता है एम ए, और ए बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर के। तो एफ इक्वल हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम गिवन है, आर गिवन है, ओमेगा गिवन है, वैल्यू पुट कीजिएगा, एफ आएगा। फिर टॉर्क बराबर होता है आर एफ के, आर और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आएगा, इट विल कम 72 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मैं जब इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो इसमें फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि आपको आसानी हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 72 न्यूटन मीटर। ओके, एंड कम्स ऑन एमसीक्यू नंबर 8। स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू नंबर 8 अ मैन, एक आदमी है, विथ हिज आर्म एट हिज साइड, उसका ये आर्म है उसके साइड्स पर है, इज स्पिनिंग ऑन अ हाई is spinning on a light frictionless turntable। इसका जो एंड है ये स्पिनिंग करता है ऐसे, ये ऐसे, यू मोशन, ठीक है, ये मोशन है ये। When he extend his arm एक्सटेंड किया, अब ये मोशन है। तो पूछा फिर क्या होगा, 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशनल, क्या फिनोमेना होगा ये आपको बताना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा आर्म है, एक तरीका ये स्पिन मोशन कर रहा है,
तो इसमें मेरा आर्म क्या है, बेंड हुआ है ना, ये बेंड हुआ है ये। फिर मैंने इसको एक्सटेंड किया और यू मोशन करा और यू। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। मेरे आर्म का मास तो चेंज नहीं होगा, ये तो इस सिचुएशन में यानी मेरे बॉडी के करीब है, इससे दूर है, मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे आर्म का। लेकिन जब ये मैं बढ़ाता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तो रेडियस बढ़ जाता है, लेकिन वेलोसिटी स्लो हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्लो। लेकिन अगर मैं आर्म को बेंड रखता हूँ तो रेडियस तो छोटा होगा लेकिन वेलोसिटी तेज होगी। अगर आप करीब से मूव करवाएं तो मोशन नॉर्मली तेज होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, रेडियस कम होता है। एक्सटेंड करेंगे, वेलोसिटी कम हो जाएगी, रेडियस बढ़ेगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, m कांस्टेंट बट v and r बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये दोनों दूसरे को कंपनसेट करता है और इस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो देखते हैं कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस, यस ऑप्शन डी है, द एंगुलर मोमेंटम रिमेन द सेम। एंगुलर मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं होगी, करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ यू हैव एनी मोर कंफ्यूजन देन यू may directly WhatsApp me. Already all of you have my WhatsApp number. Inshallah I will give you the more concepts about the MCQs if you have any confusions. Okay. MCQ number 9. It is on page number 96. दूसरे पेज पे आ गए हम। A space station revolves around the Earth as satellite. एक स्पेस स्टेशन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एज अ सैटेलाइट, यानी अर्थ है और सैटेलाइट अर्थ के अराउंड कहीं पर मोशन में है। 100 किलोमीटर अबव द अर्थ, अर्थ से कितना ऊपर है, 100 किलोमीटर। व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन एस्ट्रोनॉट एट रेस्ट इनसाइड द स्पेस स्टेशन। सुनिए, अर्थ है, हम सब अर्थ पे रहते हैं। अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट है, वो रोटेशनल एक्सिस कर रहा है अर्थ के अराउंड। उसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट्स है, यानी हम जैसा कोई इंसान है। आई ऑल्सो बी एन एस्ट्रोनॉट्स। इट इज नॉट अ डिस्कशन एट दिस टाइम। एक एस्ट्रोनॉट्स है, उसके अंदर 100 किलोमीटर दूर है। तो पूछा है उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी। देखिए, आपने पढ़ा है कि द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम अर्थ सरफेस इफ बॉडी मूव्स गोज एट अ सर्टेन हाइट। अगर एक बॉडी एक सर्टेन हाइट पे जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो जी की वैल्यू कम होनी शुरू होती है। तो आपको पता है कि वो वहाँ रेस्ट में है, तो उस पर ग्रेविटी की फोर्स तो एक्ट करेगी, ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी, हाइट के साथ साथ जी कम होता है। तो जी जब कम होगा तो वेट बराबर होता है mg के। तो जी कम होगा, मास में तो उसकी कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन जी कम होगा तो वेट भी कम होना चाहिए, यानी उस पर ग्रेविटी की फोर्स कम लगनी चाहिए। राइट, बात समझ में आ गई। अर्थ के सरफेस पे जी 9.8 विच इज मैक्सिमम। इफ बॉडी मूव्स अप टू h altitude, as the body goes high, then the value of g will decrease. तो अगर 100 किलोमीटर ऊपर है तो g अर्थ सरफेस के मुकाबले में कुछ तो कम होना चाहिए। w is equal to mg, m is constant but g is not constant. If g is decreasing, then w is equal to mg, then w should be decreases. Agree? यानी जब वेट कम होना चाहिए। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं। ऑप्शन ए इक्वल टू हर वेट ऑन अर्थ, नो रॉन्ग। ऑप्शन बी, यस बी ऑप्शन, अ लिटिल लेस देन हर वेट ऑन अर्थ, यानी अर्थ के मुकाबले में थोड़ी फोर्स कम लगनी चाहिए। ऑप्शन सी में कहता है लेस देन हाफ हर वेट ऑन अर्थ। अच्छा सॉरी, इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स है वो कोई फीमेल है। इसके ऑप्शन में कहा है उसने
लेस देन हर वेट ऑन अर्थ, मतलब ऊपर जो एमसीक्यू था उसमें नहीं बताया था कि वो फीमेल एस्ट्रोनॉट्स हैं। इसका मतलब है कि ये जो नई बुक बनी है इसमें एमसीक्यू कहीं से कॉपी किया गया है, जिसने भी इसको लिखा है कहीं से कॉपी करके लिखा है और उसमें थोड़ा सा इसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की, कम से कम हर का वर्ड हटा देता तो एक जनरल एमसीक्यू बन जाता जिसमें एक सिंपल बॉडी होती। खैर, तो हाफ होगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, और जीरो होगा यानी वेटलेस होगा तो ऐसा भी नहीं है। वेटलेस के लिए शी इज वेटलेस ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ लिटिल लेस देन हर वेट ऑन अर्थ। ओके, लास्ट एमसीक्यू नंबर 10, come here. If the external torque acting on a body is zero, external torque acting on a body is zero, then हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। What is the statement of law of conservation of angular momentum? The rate of angular momentum always be constant at equilibrium position. Equilibrium means net torque is equal to zero, and constant means conserved. Agree? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। एग्री? एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन है या नहीं। यहाँ पर यस, ऑप्शन बी इज गिवन, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस एक छोटे से रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए सिलेबस बुक जो फर्स्ट टाइम अभी इस साल इंट्रोड्यूस हुई 2023 में, जिससे पेपर फर्स्ट टाइम कंडक्ट होगा 2024 में, उसके चैप्टर नंबर 4 की एमसीक्यू जो बुक के अंदर गिवन थी उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। If you will have any confusions or if you have any query, then you can directly WhatsApp, and all of you have my WhatsApp number. Then can discuss on your confusion. Students, इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज की डिस्कशंस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि पहली मर्तबा बुक इंट्रोड्यूस हुई तो बच्चों को स्टडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जो सॉल्व मटेरियल्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मार्केट में आने में वक्त लगती हैं, तो मैंने कोशिश की कि आप लोग को इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए कुछ आपकी हेल्प हो जाए। उम्मीद है कि कुछ हेल्प हुई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।